गुरुग्राम में ज्वेलरी की दुकान में फिल्मी अंदाज में चोरी का मामला सामने आया। दो महिलाएं ग्राहक बनकर दुकान में आई और भीड़ का फायदा उठाकर शातिराना ढंग से सोने के आभूषण चोरी कर फरार हो गई। घटना यहां पर सदर बाजार के पास गुरुद्वारा रोड की है। चोरी के दौरान महिलाएं सोने की रिंग देखने के बहाने दुकान में घुसी, करीब 5 लाख रुपए के आभूषण पर हाथ साफ किया। पूरी वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिससे पुलिस को आरोपी महिलाओं को पहचानने में मदद मिलेगी। पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है और उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही चोरों को पकड़ भी लिया जाएगा। तो सीसीटीवी फुटेज देखिए मौजूद है, जिसमें दोनों महिलाएं नजर आ रही हैं। महिलाएं फिल्मी अंदाज में चोरी करती हुई, दरअसल ये महिलाएं पहले ज्वेलरी की दुकान में आई, फिर उन्होंने अंगूठी देखनी शुरू की। काफी देर तक ये अंगूठियां देखती रही और फिर भीड़ का फायदा उठाकर ये सोने के गहने लेकर यहां से फरार हो गई हैं। लेकिन सीसीटीवी फुटेज मौजूद है जिसमें दोनों महिलाएं कैद हो गई हैं। अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस मामले की जांच में जुटी है। 5 लाख रुपए के आभूषण कुल मिलाकर चोरी किए गए हैं। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामले की तहकीकात में जुट गई है। और ज्यादा जानकारी के लिए खबरें अभी तक के संवाददाता करण जयसिंह का रुख करते हैं। करण, अब तो देखिए सीसीटीवी फुटेज मौजूद है, ऐसे में पुलिस का क्या कहना है, कब तक आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा? बिल्कुल आरती, देखिए क्योंकि त्योहारी सीजन है और त्योहारी सीजन में बाजारों में भीड़ होती है। जिस तरह से धनतेरस है और दिवाली है, लोग सोना चांदी की खरीदारी करते हैं और इसी दौरान ये जो चोरी गिरोह है ये एक्टिव हो जाता है। ज्वेलर्स की दुकान पर जब भीड़ थी तो इसी मौका देखकर 2 औरतें उस ज्वेलरी की दुकान पर घुसी और जैसे ही उनको मौका मिला उन्होंने सेल्समैन को बिजी कर दिया, किसी काम में लगा दिया और रिंग्स देखने लगी। और डिमांड ऐसी थी कि हमें अलग डिजाइन की रिंग्स जो है वो दिखाई जाए। और जब वो सेल्समैन रिंग्स लेने के लिए पीछे गई, उसी दौरान इन्होंने आगे जो रखे जौहरात थे उन पर अपना हाथ साफ कर दिया। दुकानदार का कहना है कि जो आभूषण इन्होंने चोरी किए हैं उसकी कीमत लगभग 5 लाख रुपए है और सीसीटीवी फुटेज जो है वो भी इसमें सामने आ चुकी है। सीसीटीवी फुटेज में भी ये साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह से बड़ी शातिराना अंदाज पे दोनों महिलाओं ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया है। अब गुरुग्राम पुलिस को शिकायत दे दी है। आरती, देखने वाली बात ये होगी कि गुरुग्राम पुलिस कब तक इन दोनों महिलाओं को गिरफ्तार कर पाती है। अच्छा, देखिए करण, अब तो सीसीटीवी फुटेज मौजूद है, ऐसे में पुलिस का क्या कहना है, क्या आरोपियों की पहचान कर ली गई है, पुलिस किस तरह से मामले में जांच कर रही है? बिल्कुल आरती, देखिए सीसीटीवी फुटेज में दोनों ही महिलाओं का चेहरा जो है वो साफ तौर पर देखा जा सकता है और पुलिस का कहना है कि दोनों ही महिलाओं की जो आरोपी हैं इनकी पहचान करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि चेहरा साफ सीसीटीवी कैमरे में आ रहा है तो पहचान करने में गुरुग्राम पुलिस को भी आसानी होगी। पुलिस का कहना है कि तमाम जो सबूत हैं उनको इकट्ठा किया जा रहा है और सीसीटीवी कैमरों की जो फुटेज है उसमें आरोपियों की पहचान कर उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार करने का काम जो है वो गुरुग्राम पुलिस करेगी। जी, तो आरोपियों की पहचान करके जल्द ही पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार कर लेगी। अच्छा करण, देखिए क्योंकि त्योहारी सीजन है, ऐसे में पहले से पुलिस को अंदेशा होता है कि ये जो चोर गिरोह हैं ये एक्टिव हो जाएंगे। ऐसे में पुलिस की तरफ से त्योहारी सीजन को लेकर क्या कुछ विशेष इंतजाम किए गए हैं? देखिए आरती, गुरुग्राम पुलिस ने अलग अलग पुलिस टीमों का गठन किया था। जिस तरह से धनतेरस की बात हो या उसके बाद दिवाली की बात हो और अब भाई दूज की बात हो, सड़कों पर ट्रैफिक भी ज्यादा होता है, बाजारों में भीड़ होती है, इसलिए जो पुलिस की पीसीआर हैं वो लगातार गश्त करती हुई नजर आती हैं और अलग अलग टीमों का गठन कर भारी पुलिस बल को भी धरातल पर तैनात किया जाता है। लेकिन जिस तरह से ज्वेलरी की शॉप पर लगातार वारदातें बढ़ रही हैं, पुलिस का यही कहना है कि जब ज्वेलर्स अपनी शॉप के अंदर किसी भी ग्राहक को शॉपिंग जो है अपना सामान दिखाने का काम करते हैं, वो थोड़ी एहतियात बरतें, अपने जो स्टाफ हैं उनको भी ट्रेंड करें कि अगर इस तरह से कोई चोरी की नीयत से दुकान में घुसता है तो उसको आइडेंटिफाई किया जाए और अगर कोई वहां पर चोरी करता हुआ पाया जाता है तो तुरंत गुरुग्राम पुलिस को इसकी जानकारी दें, ताकि इन चोरी के जो गिरोह हैं उनको उस पर लगाम लगाई जा सके और इन आरोपियों को जल्द से जल्द पकड़ा जा सके। चलिए करण, बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी आपने दर्शकों तक पहुंचाई है।